हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। हमने यहाँ पर उत्तराखंड समसामयिकी 2023 की एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसी सीरीज के क्रम में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है ना। लास्ट लेक्चर में हमने आपके पास दो क्वेश्चन छोड़े थे, आपको इनका आंसर बताना था। पहले इन क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा नजर रखते हैं कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। अभी इस बात की जा रही है कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, और इससे संबंधित अध्यादेश लाने की कोशिश में है सरकार। ठीक है, अभी लाया नहीं गया है बट डिमांड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4%। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा जिन्होंने वीडियो देखा है पहले। दूसरा क्वेश्चन है, देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में उत्तराखंड का कौन सा थाना चयनित हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बनबसा थाना। ठीक है, तो पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी है, पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है, वो अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और सही आंसर देख लीजिएगा एक बार। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए कितना बजट निर्धारित किया है? ठीक है, तो जो आम बजट वर्ष 2023 का अभी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है, उसमें उत्तराखंड रेल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से बजट का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5004 करोड़ रुपए। आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 5004 करोड़ की सौगात दी है। इससे जहां सामरिक महत्व की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, वहीं हरिद्वार देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। 9 अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रेल मंत्री, नाम याद रखना है आपको, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5004 करोड़ की यह रकम वर्ष 2009 से 14 की तुलना में, ठीक है, 27 गुना अधिक है। पिछला डेटा है दे रखा है यहाँ पर, 2009 से 14 में यह महज कितना था? 187 करोड़। तो मोदी जी के आने के बाद से, ठीक है, जो भी आपके विकासात्मक कार्य हैं उनमें बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहां किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ग्रुप सी के जो एग्जाम्स हुए थे वहां पर भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है आपका देहरादून। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10 फरवरी 2023, डेट याद रखनी है आपको, कब हुआ था? 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा, जो कि देहरादून में स्थित है, 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, देश में प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, का शुभारंभ किया। इस विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड के गांवों का समुचित विकास करना है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपको फैक्ट याद रखना है, डेट याद रखनी है। 10 फरवरी 2023 को देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 14वां स्थान। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 100 में से 19 अंक प्राप्त कर देश भर में 14वें स्थान पर है। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में
78 अंक के साथ गोवा शीर्ष स्थान पर है। तो आपको जो शीर्ष स्थान पर जो राज्य है उनका नाम भी याद रखना है। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा है? गोवा शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, देखो यहां पर आपको लग रहा होगा कि असम क्या है, यहाँ पर अंतिम स्थान पर है जिसके अंक कितने हैं? 36.14। और यहाँ पर उत्तराखंड के अंक कितने हैं? 19 अंक है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, ये अंक दिए गए हैं। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है ओवरऑल। ठीक है, चलिए नोट इंपॉर्टेंट है, देश की रैंकिंग भी पूछी जा सकती है। वर्ष 2022 में वैश्विक सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत ने 60.19 के स्कोर के साथ टियर 4 देशों में 110वीं वैश्विक रैंक हासिल की थी। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है सामाजिक प्रगति सूचकांक में विश्व पटल पर वो क्या है? 110वां स्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर है 12 फरवरी 2023। 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल, इंपॉर्टेंट प्लेस है, कहां से शुभारंभ किया गया? पौड़ी गढ़वाल से, एग्जाम में आ सकता है। पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इस योजना का प्रावधान क्या है कि एक वर्ष में जो अंत्योदय परिवार हैं केवल उनको, ठीक है, एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल मुहैया करवाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग, ये डेटा भी आपको याद रखना है, पूरे प्रदेश में लगभग 1,76,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरुआत की। इस योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आए। तो साथ ही प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट वो बच्चे जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में महिला सशक्तिकरण टॉपिक है या फिर निबंध में महिला सशक्तिकरण टॉपिक पूछा जाता है, उन लोगों के लिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका जिक्र अगर करोगे वहां पर तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज उसका मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडवा झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट योजना, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब मंजूरी दी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, जो भी आपके क्या है मोटे अनाज है, इन मोटे अनाजों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 16 फरवरी 2023। 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडवा झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार उत्तराखंड मिलेट मिशन को हरी झंडी दी। अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडवा 1 रुपए में मिलेगा, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मिड डे मील में झंगोरा भी दिया जाएगा। तो मिड डे मील आपको पता है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बच्चों को स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या दिन का जो भोजन है वो मुहैया करवाया जाता है 1 से लेकर 8वीं क्लास तक। ठीक है, योजना में मंडवे का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस राशि में 53 करोड़ कृषि विभाग और 20 करोड़ की राशि सहकारी समितियों को दी जाएगी। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। ठीक है,
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 20 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चला। इसमें दोनों देशों के 45 जवानों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास के दौरान देश के सैनिकों ने अपने अपने कौशल और अनुभव को साझा किया। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने पहाड़ी, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अभ्यास किया। ठीक है, ये तो दस्तलिक के बारे में है। कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है जो उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। 18वां संस्करण था उसका, जो कि ओली में 2022 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। आपको ध्यान रखना है ये किस किस सेनाओं के मध्य होता है? भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य, जिसका आयोजन पिथौरागढ़ में वर्ष 2021 में हुआ था। और संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था वर्ष 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का वेंचर फंड तैयार किया जाएगा या तैयार करेगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 200 करोड़ रुपए। आपको यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है भाई कि उत्तराखंड की पहली स्टार्टअप नीति या स्टार्टअप नीति कब जारी की थी? तो उत्तराखंड ने वर्ष 2018 में अपनी पहली स्टार्टअप नीति जारी की थी और हाल ही में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया या नई स्टार्टअप नीति कह लीजिए। ठीक है, ये वर्ष 2023 में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि स्टार्टअप संशोधित स्टार्टअप नीति में कुल कितने स्टार्टअप्स को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो आगामी 5 वर्षों में 1000 स्टार्टअप्स को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और वित्तीय सहायताओं में भी क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। इससे पूर्व क्या होता था, किसी भी प्रकार के फंड की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो लोकल तरीके से या फिर आप कह दीजिए स्पॉन्सर्स क्या करते थे के माध्यम से फंड की व्यवस्था यहाँ पर या निवेशकों के द्वारा फंड की व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी। बट इसको कोई प्रॉपर तरीके से एक फंड के रूप में तैयार नहीं किया गया था। तो इस बार से 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति में सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक एक मुफ्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राशि दी जाएगी। तो ये दोनों डेटा आपको यहाँ पर याद रखने हैं, 10 लाख और 5 लाख। ठीक है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग और ग्रामीण क्षेत्रों के नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का। ठीक है, और जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, ठीक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक का एक मुफ्त सीड फंडिंग की व्यवस्था इस नीति में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस राज्य की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। ठीक है, जिसको देखते हुए यहां पर भी पर्यटन पुलिस की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ए और बी दोनों यानी गोवा और केरल राज्यों में जिस प्रकार से पर्यटन पुलिस स्थापित की गई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में भी पर्यटन पुलिस का गठन किया जाना है। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर वर्ष भर करोड़ों लोग पर्यटन और तीर्थाटन के लिए आते हैं। इनसे संवाद स्थापित करने और परेशानियों को दूर करने के लिए पर्यटन पुलिस की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस केरल और गोवा पुलिस के ढांचे का अध्ययन कर रही है, जिसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस का गठन किया जाना है। पर्यटन पुलिस को उन शहरों में स्थायी पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इन पुलिस के जवानों को एक पर्यटन गाइड की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके लिए असाइनमेंट के लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। और दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस का आंसर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।